अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सबसे पहले आपको एक वाक़या सुनाऊंगा, उसके बाद एक नुस्ख़ा बताऊंगा जो मेरा नहीं है, लेकिन उस नुस्खे के हवाले से वो बाबा जी मशहूर थे कि कैंसर वाले उनके पास जो इनको ज़ख़्म हुआ करते थे बैरूनी जिस्म के हिस्सों पर, उनको वो अद्वियात लगाते थे। वो ज़ख़्म 1 माह के अंदर भर जाते थे और ज़ख़्म ठीक हो जाते थे। किसी भी तरह का ज़ख़्म हो, नासूर हो, फोड़ा फंसी हो, वो लगाते थे, वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाया करता था। उस बाबा जी के पास लोग बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से और सिंध और पंजाब से भी आते थे। वो सिंध में रिहाइश पज़ीर थे बाबा। उनका नुस्ख़ा मेरे पास किस तरह आया, मैंने आज तक वो नुस्ख़ा बनाया नहीं। वो इस तरह मेरे पास वो नुस्ख़ा आया। वो बाबा जी का एक बेटी था जिनको जिन्नात का असर था। वो मुख्तलिफ़ पीरों फ़कीरों का चक्कर लगा लगा कर थक चुके थे। किसी ने उसको बताया मेरे बारे में, वो बाबा जी मेरे पास आ गए। फिर उसने मुझे कहा कि मेरी बेटी को 15-16 साल हो गए, जिन्नात का असरात है। हर 10 दिन या 7 दिन या 15 दिन या 1 माह के बाद जिन्नात का असर होता है और वो बेहोश हो जाते हैं, ठीक नहीं होता है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। आपका नाम सुना है, आप भी जिन्नात का पढ़ाई वगैरह करते हैं, उनका असर ज़ाहिर करते हैं। मेरी बेटी का आप इलाज करें, यानी रूहानी इलाज। मैं बाबा जी के पास चला गया उसके घर, और मेरा जो तरीक़ेकार था जिन्नात को निकालने का, उस तरीके से मैंने वो अपना अमल किया। माशाअल्लाह उसके बच्चे को बाद में कभी भी जिन्नात का असर नहीं हुआ, जिन्नात उन पर वापस नहीं आए। 5-6 महीने के बाद वो बाबा जी मेरे दवाखाने पर आ गए। उन्होंने कहा कि आपने मेरे बच्चे को ठीक किया है, ठीक तो अल्लाह करने का ज़ात है। अब मैं आपको एक नुस्ख़ा बताऊंगा, आप थोड़ा बहुत हिकमत भी करते हैं। मैंने कहा कि बताएं। उन्होंने मुझे वो नुस्ख़ा जो मरहम बनाने का तरीका बताया। मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कोई बनाए और किसी का काम आ जाए। लेकिन बाबा जी ने मुझे कहा था कि मैं ये दवाई बना के, मरहम बना के फ़ी सबीलिल्लाह जो है ना दे देता हूँ। कोई ख़ुद देता है तो और बात है, लेकिन मैं कोई रकम इसका नहीं लेता हूँ, कोई कीमत इसका तय करके नहीं लेता हूँ। अब मैं नुस्ख़ा की जानब आ जाता हूँ। फिर अगर आपके समझ में आ जाए कि नुस्ख़ा ठीक है, बनाए, नहीं आ जाता है तो फिर वो आपका मर्ज़ी। लेकिन मैंने नहीं बनाया। वो बाबा जी भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर उसका कोई नुस्ख़ा और भी नहीं बना पाया। नुस्ख़ा ये है, स्याह सांप कोबरा, उसको पकड़ के मारना है या देख के मारना है, वो आपके ऊपर मुनहसर है। मारने के बाद उसका वज़न करना है। अगर सांप 2 किलो का है तो 4 किलो सरसों का तेल लेना है। अगर सांप 1 किलो का है तो 2 किलो सरसों का तेल लेना है। अगर सांप 3 किलो का है
तो सरसों का 6 किलो तेल लेना है, यानी उससे वज़न से ऊपर उसका लेना है। फिर वो तेल को किसी कड़छी में डालकर या किसी देगची वगैरह में डालकर उस सांप को मारने के बाद उसके अंदर डालना है। फिर उसके नीचे आग जलाना है और आग जला के कुछ दूर उससे हो जाना है, यानी घर वगैरह में इस मरहम को बनाना नहीं है बाबा जी के मुताबिक। फिर जब वो मुकम्मल सांप उस तेल में जलकर राख बन जाए, फिर उस कड़छी को देगची को उतार के रख दें। वो स्याह रंग का तेल बन चुका होगा, थोड़ा गाढ़ा भी होगा। फिर जब कोई बाबा जी के मुताबिक कैंसर का ज़ख़म हो बैरूनी, कपास में वो तेल को डुबोकर उसके ज़ख़म के ऊपर रखना है और पट्टी बांध देना है। रात को पट्टी बांधना है, सुबह निकाल के छोड़ना है, फिर रात को बांधना है, निकाल के छोड़ना है। ज़ख़म 15 से 20 दिन, 1 माह के अंदर बिल्कुल भर जाएगा, मुंदम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अब किसी दोस्त के समझ में ये नुस्खा आ रहा है तो वो बनाए, लेकिन मैंने अब तक ये नुस्खा नहीं बनाया, ना मैंने इस्तेमाल भी किया है। लेकिन बाबा जी इस नुस्खे पर मशहूर थे कि उनके पास दूर दराज से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो नासूर थे, ज़ख्म हुआ करते थे, ठीक नहीं हुआ करते थे, वो लगाते थे, माशाल्लाह वो भर जाते थे। और कोई वो खुराकी दवा भी नहीं दिया करते, सिर्फ वो मरहम लगाया करते।